बाहर में काम करना जाना चाहते हो, बाहर काम करने के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट बना के रखना चाहिए। आपका एजुकेशन के हिसाब से आप कुछ कोर्स करो के रखोगे तो बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए आप 8 पास हो या 10 पास हो, तो आप बहुत सारा पोस्ट है, जो प्लम्बर है, हाँ, या लेबर का काम करना चाहता है, या क्लीनर का काम करना चाहता है, या हेल्पर का काम करना चाहता है, वो 8 पास 10 पास में आराम से हो जाएगा। आपका पास थोड़ा एजुकेशन है, तो कुछ आप स्किल्ड आपको सीख के रखना चाहिए। कंप्यूटर का कुछ कोर्स आपको करना चाहिए, बेसिक का कोर्स, कंप्यूटर बेसिक या स्किल टाइपिंग कोर्स, ये दोनों कोर्स करके आप कंप्यूटर में ज्वाइन कर सकते हो कोई भी स्टार्टिंग में। या आप कंप्यूटर आप टैली जो है वो भी सीख के रख सकते हो। अकाउंट लेवल का जो अभी जो ज़रूरत पड़ता है, जिसका आपको कुछ स्किल करके उसका एक सर्टिफिकेट भी रखना चाहिए। बाहर जाने से पहले आपका कुछ इंडिया में कुछ एक्सपीरियंस रहेगा तो बहुत काम आ जाएगा। इंटरव्यू में आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि आप 2 साल काम किया वही फील्ड में। आपको नॉलेज है, जानकारी है, सेम पोस्ट में आपको बाहर भेज दिया जाता है। तो इंडिया में बहुत सारे जगह पे अभी एजेंट है, जो बाहर गांव में भेजता है, बहुत सारा कंट्री में, गल्फ कंट्री में, यूरोप कंट्री में भेजता है। तो वहाँ पे वो एजेंट के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो, इंटरव्यू दे के जा सकते हो। आपका और एजुकेशन कम है, 10 पास है, 8 पास है, तो आप हेल्पर या लेबर में भी जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। या आप चाहते हो कि अच्छा सैलरी होगा या फ्यूचर डेवलप होगा, तो कुछ आप स्किल्ड आप कर सकते हो। बहुत सारा गल्फ कंट्री में बहुत सारा पोस्ट निकलता है, कोई एडवर्टाइजमेंट देगा तो आपको पता चल जाता है। तो वो सब कोई भी एक कोर्स आपका जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, या करने के बाद 1-2 साल कोई दुकान में या शॉप में या फैक्ट्री में वो 1-2 साल काम करके कोई एक से सर्टिफिकेट निकाल के रखना, उसके बाद आप अटेंड करो इंटरव्यू के लिए। तो एजेंट थ्रू से इंटरव्यू दे के आप सिलेक्शन हो गए तो आप बाहर गाँव जा सकते हो। और आप बाहर गाँव जाना चाहोगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है पहले, आप जाओगे कि नहीं। जाऊंगा होगा तो नहीं, जाऊंगा ठीक नहीं है देखता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको एक कंफर्म होना मांगता है पहले, एक फिक्स डिसीजन रखना चाहिए आपको, जो मैं श्योर जाऊंगा। आपका एज ठीक ठाक है, कम है, तो आप आराम से घूम के आ सकते हो 4-5 साल 10 साल। क्योंकि यहाँ पे 10 साल में आप जितना कमाओगे, 10 साल में शायद यहाँ पे 10 लाख नहीं कमा पाओगे, लेकिन बाहर में आप घूम के आओगे तो 10 साल में 20 लाख कमा के आ सकते हो। सब कुछ खर्चा छोड़ के, जो खुद का आप इंडिया में नहीं कर सकते हो। कोई भी कोई कर सकते हैं, उसके बाद अलग है, लेकिन जो नहीं कर सकता यहाँ पे जनरली जनरली यहाँ पे जो लेबर का काम होता है आपको कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। लेकिन वहाँ पे गल्फ कंट्री में जाओ, तो वहाँ पे आपको 20, 25, 30 हज़ार भी मिल जाएगा लेबर का। स्टार्टिंग सैलरी आपको 25 तो मिलेगा ही, खाना और एक बात है, उसमें आपको इन्वॉल्व होना मांगता है। पासपोर्ट बना के बायोडाटा या CV आप बना के आपको उसमें इन्वॉल्व होना मांगता है। क्योंकि ज़्यादा आप इंटरव्यू जाओगे, ज़्यादा जो लोग बाहर जाके आया इंटरव्यू जाओगे तो ऐसा बहुत कैंडिडेट मिलेगा जो बाहर जाके आया, वो उन लोगों से बात करने में आपको नॉलेज मिलेगा क्या बाहर गांव कैसा है, प्रोसीड्योर कैसा है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी एजेंट कुछ पैसा लेता है, हाँ, वो सब आपको जानकारी मिलेगा। क्योंकि वो तो आपको पता नहीं है, या फ्री में भेज देगा, वो ऑफिशियल काम करेगा, कुछ आप खुद से फीस लेगा। हाँ, ऐसा होता है और चीटिंग भी होता है, आपको ध्यान रखना ये ज़रूरी है। इसलिए अच्छा वाला एजेंट थ्रू से ही आपको जाना पड़ेगा। और ये आपको जानकारी तब मिलेगा जब आप इन्वॉल्व हो गए, 5-10 एजेंट में बार बार जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। कभी कभी गल्फ कंट्री में मैं देखा, मैं इसमें इन्वॉल्व था बहुत दिन से,
मैं एक चीज़ नोटिस किया, कुछ कुछ एजेंट सब कुछ ले लेता है, पैसा भी लेता है, सब कुछ ले लेता है, लेकिन बाद में कैंसिल हो जाता है। और जो लोग पैसा लगा के रखा है, वो लोग नहीं जा पाता, कुछ लोग जा पाता, कुछ लोग का कैंसिल हो जाता है। तो तो एजेंट के ऊपर ऐसा बैड ए आ जाता है क्या, पैसा खा लिया या पैसा चोरी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बात यह है कि मान लीजिए 10 कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन भेज दिया, सब ठीक ठाक हो गया, सडनली वहाँ से मतलब गल्फ कंट्री में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, 5 कैंडिडेट मांगता है, 10 नहीं सडनली 5 का वीसा, उनका कुछ रीजन रहता है वहाँ पे, कंट्री का अलग सिस्टम है, कैंसिल हो गया और 5 को भेजने के लिए बोल दिया गया। तो यहाँ पे 10 कैंडिडेट में 5 ये हो जाएगा, और उसका पैसा भी शायद उसको दे दिया, इसलिए इसको नहीं दे पाएगा, खर्चा भी रहता है। कुछ कुछ कंपनी उधर से जब यहाँ के एजेंट भेजता है, पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ पैसा लेता है खर्चे के लिए, ऐसा कुछ मैंने सुना हूँ, जानकारी है मेरे पास। इसलिए एजेंट का भी दोस्त नहीं हो रहता है, कुछ सिस्टम का वजह से ऐसा हो जाता है। तो इसके मामले में मेरे को आप पूछोगे तो मैंने देखा मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस में, बहुत सारा ज़्यादा एजेंट है जो मुंबई में है, जहाँ का ब्रांच ऑफिस इंडिया का और भी बहुत स्टेट में है, कलकत्ता में है, उड़ीसा में है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बहुत सारा कंट्री, बहुत सारा स्टेट में जो सब एजेंट है वो का मेन एजेंट ऑफिस ऐसा बहुत है जो मुंबई में है। तो आप कोई एक चक्कर से आप मुंबई में जाके स्टे करके वहाँ पे कुछ काम करके आप उसमें एजेंट में विजिट करोगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा आसान चीज़ होगा, और वहाँ पे बहुत सारा एजेंट है, बहुत सारा कैंडिडेट है, मिलेगा, तो ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ने में हाई स्पीड मिलेगा, और उसमें आपका कुछ पैसा भी देना पड़ेगा कुछ खर्चे के लिए, आपका जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट हो जाएगा वहाँ से। ऐसा भी रहता है फ्री में आप जा सकते हो, ऐसा भी रहता है, आपका मुसीब में रहेगा तो हो सकता है, क्योंकि फ्री में भी बहुत सारा गेम उधर से होता है, आप जा सकते हो। मुंबई में जाके कोई भी एक जगह पे स्टे करो, कुछ काम करो, पैसा भी वहाँ पे जमाओ बाहर जाने के लिए, कि कुछ पैसा कभी कभी कुछ कुछ कैंडिडेट का ऐसा होता है उसके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत पैसा लेके आप उधर जाके आप स्टे कर सकते हो, जहाँ पे जहाँ से आप बहुत सारा काम ढूंढ सकते हो, बहुत, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा एजेंट है, और जो मेन एजेंट है जो बाहर कंट्री में भेजता है, गल्फ कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जाता है इंडिया से, यूरोप कंट्री में भी जाने के लिए बहुत सारा एजेंट वहाँ पे है, तो आप जैसे कैंडिडेट हो वैसे जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो, और भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, कैसे आप वहाँ पे जाके स्टे करोगे, उसका वो आइडिया आपको कैसा रहना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन लेके रखना चाहिए और जाके क्या करना चाहिए वहाँ पे स्टे एंड होल्ड के लिए, इसके लिए वो वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए आपको कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूँगा, ओके बाय।